हम जब एमएलसी थे 9 से 15 तक, तो उस समय फर्स्ट घटना हमारे गांव में जनार्दन शाह का घर पर अटैक हुआ था और इनको मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया था। उस समय ही हम सदन में ध्यानाकर्षण में लाए थे। 2014 में ये थाना स्वीकृत हुआ था, लेकिन जमीन के चलते और प्रक्रिया में लेट हुआ और ज़मीन वगैरह नहीं मिल रहा था। थाना का टेंडर हो गया, थाना बन रहा है और थाना आज पूर्णतः एआईजी साहब जो छत्रनील सिंह हैं और आशीष भारती जो एसएसपी हैं गया के, दोनों अच्छे अफसर हैं। मैंने मिलकर दोनों से कहा था कि वहाँ अगर खुलता है तो अगल बगल शांति का माहौल होगा। जब मेरा घर यहाँ 2019 में उड़ा दिया गया था, तो मैं आता था तो बगल में किसी के यहाँ बैठता था, चाय पीने के लिए दिक्कत थी, चाय पीने के लिए जाता था, बगल से मंगाता था, तो लगता था कि मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ। थाना आज बनने से लगा कि थाना यहाँ हो गया तो घर भी बनेगा और बन रहा है और हम लोग यहाँ रह भी पाएंगे। जब आएँ महीना में 2 ही दिन रहें, लेकिन आके रह पाएंगे, जन्मभूमि को याद कर पाएंगे, बाप और दादा के। डुमरिया में आज भी अगर बस से अब 10 बजे रात में उतर जाएं तो कोई को कहें कि भाई फलाने जाना है, महुड़ी जाना है, हमको देखा हुआ नहीं है, तो ईमानदारी से लोग टॉर्च जला करके और उनकी के दरवाजा तक छोड़ देते हैं। ये डुमरिया का संस्कार है, ये बड़प्पन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के बोधीबिघा गांव में एक नया थाना का शुभारंभ किया गया है। वहीं आपको बता दूं कि इस मौके पर मगध आईजी, इसके साथ ही गया के एसएसपी मौजूद रहे और वहीं उन लोगों ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बाकी इस मौके पर गया के पूर्व एमएलसी अनुज सिंह भी मौजूद रहे, इसके साथ ही मगध आईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। क्या कुछ आज कार्यक्रम थी सर, क्या कुछ लोगों को बताया गया है? देखिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि बोधीबिघा थाना वर्ष 2014 में यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया था। और इसी प्रकार से कुछ एक और भी 2 अन्य थाने थे, पूरा और बहेरा होगी, जो कि पहले से सैंक्शन था लेकिन नहीं बन पाया था। तो हम लोगों ने इस पूरे गया जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो भी इस प्रकार से पूर्व से सैंक्शन थाने थे, सभी को प्राथमिकता के आधार पर उसको शुरुआत करने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें पूरा और बहेरा को अगस्त महीने में प्रारंभ किया गया था। लेकिन बोधीबिघा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर कोई उपयुक्त भवन नहीं था, इसके कारण इसको यहाँ पे जो थाना के लिए जो भूमि चिन्हित है वहाँ पर बाउंड्री के निर्माण होने के उपरांत तथा यहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी या थाना का कार्य करने के लिए या रहने के लिए निर्माण होने के उपरांत यहाँ पर आज से थाना का प्रारंभ किया गया है। इस थाना में कुल 3 पंचायत इसमें शामिल किए गए हैं और ये इसमें से 2 पंचायत ऐसे हैं कि जो झारखंड के बॉर्डरिंग है। तो नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम के लिए पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए और यहाँ के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और बेहतर सेवा देने के लिए यह थाना प्रारंभ किया गया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक थाना का सहयोग करें और सभी थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो एक बेहतर व्यवहार रखते हुए यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और न्याय देने का कार्य करेंगे। पूर्व से नक्सलवाद इलाका रहा है, ऐसे में आसपास के युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? अभी जैसे मैंने बताया अभी कि जो पहले की समस्याएं रही हैं उसके आलोक में ये थाना शुरू किया गया है और मैं सभी युवाओं से अपील मैंने किया भी है यहाँ पर कि वो कभी भी गलत रास्ता को ना अपनाएं, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आप जब भी इस गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप अपने आप को परेशान करेंगे, अपने परिवार को परेशान करेंगे, अपने समाज को परेशान करेंगे और उस गलत रास्ते पे जाने के बाद वहाँ से लौटना भी आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप गलत रास्ता शुरुआत में ही गलत रास्ते को ना लें। आज भी कुछ ऐसे लोग जो हैं क्षेत्र के डरते हैं थाना से आने में, उन लोगों को क्या कुछ प्रेरित करेंगे? आज जो मैं यहाँ पर अपने वक्तव्य में बोला कि जो थाना का रोल है वो बेसिकली अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना है जनता का। तो जनता से सहयोग की अपेक्षा है और थानाध्यक्ष जो यहाँ इस क्षेत्र के स्पेशली हैं, जो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थानाध्यक्ष हैं, इनसे भी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त करें और जितना जनता का सहयोग रहेगा
डेफिनेटली जो नक्सल जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक यहाँ से सिमट गई। देखिए, हम जब एमएलसी थे 9 से 15 तक, तो उस समय फर्स्ट घटना हमारे गांव में जनार्दन शाह का घर पर अटैक हुआ था और इनको मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया था। उस समय ही हम सदन में ध्यानाकर्षण में लाए थे कि बोधी बीघा में थाना का निर्माण हो। तो 14 में ये थाना स्वीकृत हुआ था, लेकिन जमीन के चलते और प्रक्रिया में लेट हुआ और ज़मीन वगैरह नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग सब बैठ के गांव के लोग मिल कर के ज़मीन 70 डिसमिल, उस समय एसपी थे मिश्रा जी, जो अभी पटना एसएसपी हैं, राजीव मिश्रा, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग अपना ज़मीन अगर देते हैं तो थाना यहाँ पर बनेगा। तो हम लोग मिल कर के 3-4 आदमी दिए जगह, तो आज उसका परिणाम हुआ कि थाना का टेंडर हो गया, थाना बन रहा है। और थाना आज पूर्णतः ये आईजी साहब जो छत्रनील सिंह हैं और आशीष भारती जो एसएसपी हैं गया के, दोनों अच्छे अफसर हैं। मैंने मिलकर दोनों से कहा था कि वहाँ अगर खुलता है तो अगल बगल शांति का माहौल होगा, तो इन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है खुलेगा। तो सब लोग मिल कर के दोनों का काफ़ी सहयोग से ये आज परिणाम हुआ है कि बोधी बीघा थाना खुला है। और मैं दोनों अधिकारी को और गांव के सभी लोग को, अगल बगल सब लोग को मैं बधाई देता हूं कि सबका सहयोग। अरे हम तो प्रयासरत थे, हमारा जन्म हुआ है इससे दर्द है, बोधी बीघा ही मेरा जन्म है। और जहां पर आप बैठे हैं यहीं पर मकान था कच्चा का, उसी में मेरा जन्म हुआ है, पैतृक घर है। तो हमेशा इस गाँव के प्रति, चाहे इस ब्लॉक के प्रति आदमी को लगता है कि विकास हो, किसी तरह वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। हमारा तो कोई परिवार यहाँ नहीं रहता है, हम लोग गया में रहते हैं, लेकिन हमेशा गांव से जुड़े हुए हैं और चाहते थे कि वहाँ थाना खुले, बैंक खुले, बैंक के लिए भी बात किए हैं, बैंक खुले और हॉस्पिटल खुले और गांव के अगल बगल के लोगों को विकास हो, सबको सहूलियत हो। जो डुमरिया जाना पड़ता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भंगिया के लोग को और बलिया के लोग को, तो यहाँ खुलने से 20 सेंटर है बोधी बीघा, तो सबको यहाँ खुलने से सहयोग होगा और सबका विकास होगा। और मेरा सोच है कि मनो सब लोग को सहूलियत मिलेगी। एक सपना जो आपने देखा, तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरा घर यहाँ 2019 में उड़ा दिया गया था, तो मैं आता था तो बगल में किसी के यहाँ बैठता था, चाय पीने के लिए दिक्कत थी, चाय पीने के लिए जाता था, बगल से मंगाता था, तो लगता था कि मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और घर उड़ाने से जो भी लोग किए थे, घर उड़ाने से कोई समस्या का निदान नहीं हो सकता है। और हम लोग को बचपन से वो घर था, बाबा बनाए थे और घर से बहुत प्रेम था, लेकिन इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया कि हम लोग बाध्य हो गए। और ये थाना आज बनने से लगा कि थाना यहाँ हो गया तो घर भी बनेगा और बन रहा है और हम लोग यहाँ रह भी पाएंगे। जब आएँ, महीना में 2 ही दिन रहें, लेकिन आके रह पाएंगे, जन्मभूमि को याद कर पाएंगे, बाप और दादा की पृथ्वी को हम लोग चरण छू पाएंगे, यही हमको खुशी है। अनुज सिंह एक बड़े समाज सेवी, यहाँ गांव के लोगों को इतना प्रेम है। मैं आज भी कहता हूँ बाहर में कि डुमरिया एक ऐसा जगह है, इतना कहता है बाहर में लोग गुरवादी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ चले आते हैं तो जो गांव का प्रेम है, जैसे मेरे गांव में प्रत्येक जाति के लोग हैं, प्रत्येक एथी के लोग हैं, लेकिन भेदभाव नहीं है। डुमरिया में आज भी अगर बस से अब 10 बजे रात में उतर जाएं तो कोई को कहें कि भाई फलाने जाना है, महुड़ी जाना है, हमको देखा हुआ नहीं है, तो ईमानदारी से लोग टॉर्च जला करके और उन किन्हीं के दरवाजा तक छोड़ देते हैं। ये डुमरिया का संस्कार है, ये बड़प्पन है। और हम लोग इस जन्म में जन्म लिए हैं, तो हम लोग को भी आत्मबल लगता है कि अच्छे माहौल में, बाहर में लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, वह डुमरिया घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कैसे जाते हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आप लोग से मिलने का मन करता है, रहने का मन करता है, लेकिन हमेशा समय को निकालते हुए मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि महीना में 2 दिन यहाँ के रहूँ और यहाँ के जो मिट्टी है उसको प्रणाम करूँ। जी, धन्यवाद।
बाकी इस पूरे मामले पर पूर्व एमएलसी, इसके साथ ही आईजी और एसएसपी का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। तो जैसा कि एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि पहले की तुलना में अब गया में सुख चैन की समृद्धि बनी हुई है, लोग चैन की सांस ले सकते हैं। और पहले थाना नहीं होने की वजह से लोग अपनी शिकायतों को, अपने समस्याओं को लेकर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन उन लोगों से अब अपील किया गया है कि अपनी सारी समस्याओं को लेकर थाना पहुंचे और उसका निवारण भी होगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।